मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती। आज हम बात करेंगे मूसा के मौजज़ात के बारे में। खरूज की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 4 तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, वो उसके हाथ में लाठी बन गई। हमने अभी पढ़ा कि जब मूसा ने अपनी लाठी, जो उसकी तसल्ली थी, उसका इत्मीनान थी, जिससे वो भेड़ बकरियां चराया करता, जिससे उसको उम्मीद थी, उसकी ज़िंदगी का आसरा थी, जब उसने वो लाठी खुदा की हजूरी में रखी तो वो सांप बन गई। और इसी तरह अजीज़ों, वो लाठी सांप बन गई और फिर खुदा ने उससे कहा कि तू इस लाठी को हाथ बढ़ाकर पकड़ ले। और जब उसने उसको दोबारा थाम लिया तो फिर क्या हुआ, हम अभी पढ़ लेते हैं 30 आयत में, 4 बाब की 30 आयत। तो हर उनने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मौजज़े किए। जब वो लाठी खुदा की हजूरी में रखी गई तो वो मौजज़ात करने वाली लाठी हो गई। जब उसकी अपनी तसल्ली थी तब ऐसे मौजज़ात रोनमा नहीं होते थे, पर जब वो खुदा की हजूरी में आई तो मौजज़ात रोनमा होने लग गए। इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ हैं। इससे पहले हमारी ज़िंदगियाँ न जाने कैसी होती हैं, किस तरह गुजर रही होती हैं। जब खुदा की हजूरी में अपने आप को लाते हैं, खुदा हमें ब्लेस करता है, तो फिर हम भी दुनिया में बड़े बड़े काम करने हैं, खुदा के नाम से बड़े बड़े काम करते हैं और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल साबित होते हैं। पहले खुदा की हजूरी में आना है, फिर ही खुदा हमसे काम लेगा। उसके बाद फिर नजात के काम होते ही चले जाएंगे। हालेलुया।